हेलो एवरीवन, मैं महासिंह नाहरवाल एटीएस स्कूल बांसोड़ द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम पढ़ चुके हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। आज हम पढ़ेंगे पत्रकांड या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्रकांड या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। इन्हें बल्बिस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पत्र प्रकलिका कहते किसे। कुछ पादपों में जहां पर पुष्प लगते हैं, उन पुष्पों के स्थान पर यानी पुष्प ना लगकर विशेष प्रकार की बहुकोशिक संरचनाएं विकसित होती हैं। उन्हें ही पत्र कंद या पत्र प्रकलिकाओं के नाम से जाना जाता है। कुछ पादपों में पुष्पों के स्थान पर विकसित होने वाली वे बहुकोशिक संरचनाएं जिनसे भूमि पर गिरने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप प्राप्त होते हैं। उन्हें पत्रकंद या पत्र प्रकलिका कहते हैं। यानी जहां पुष्प लगता है वहां पर पुष्प ना लगकर जो बहुकोशिक संरचनाएं बनती हैं, जिनके भूमि पर गिरने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उन संरचनाओं को पत्र प्रकलिका कहते हैं। किसके स्थान पर? पुष्पों के स्थान पर। पत्र प्रकलिकाएं कहां विकसित होती हैं? पौधे के ऊपर पुष्प वाले भागों पर ये विकसित होती हैं। पत्र प्रकलिकाओं से नए पादप कब प्राप्त होते हैं? अनुकूल परिस्थिति आने पर। जब पत्र प्रकलिकाएं भूमि पर गिर जाती हैं, पौधे से अलग होकर भूमि पर गिर जाती हैं, तो उन्हीं पत्र प्रकलिकाओं से नए पादप प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। एक पादप की बात कर रहे हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अगैव, और हिंदी में कहा जाता है इसे रामबांस। इस पादप की बात करें तो इस तरह का ये देखने को मिलता है। इस पादप से आप देखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह शीर्ष भाग में एक संरचना बनती है
जो यहां से पृथक होकर और जब भूमि पर गिर जाएगी तो अनुकूल परिस्थिति में आकर इस पत्र प्रकलिका से नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि पत्र प्रकलिका द्वारा किस तरह से नया पौधा प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल और हम देखते हैं। ये पादप का नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं इसे डायोस्कोरिया। इसे हिंदी में कहा जाता है रतालू, डायोस्कोरिया या रतालू। इसमें सपोज कीजिए कि ये पर्ण वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, ये पर्ण ग्रंथ है और यहां पर आपको तना दिखाया जाता है। तना, और जो ये संरचना आपको दिख रही है